Welcome to Math Forest, Groups and Rings, Chapter 1st and Lecture 12th। आज हम करने वाले हैं रिमेनिंग थ्योरम्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो आज हम रिमेनिंग थ्योरम्स करने वाले हैं। तो फिर से हमारा टॉपिक है वो साइक्लिक ग्रुप्स का ही है। तो आज की जो हमारी थ्योरम फर्स्ट है वो हमारी थ्योरम फर्स्ट है एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर। कैसे ऑर्डर की है? कंपोजिट ऑर्डर possesses प्रॉपर सबग्रुप्स। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास, कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई ग्रुप है जो कंपोजिट ऑर्डर का है। कंपोजिट ऑर्डर मतलब प्राइम नहीं है। कंपोजिट ऑर्डर वो होता है जिसमें वन और इटसेल्फ के अलावा भी कोई डिवाइजर्स होंगे, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? कंपोजिट ऑर्डर, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो ग्रुप का कंपोजिट ऑर्डर मतलब कि ऐसा ऑर्डर है जिसमें खुद के और वन के अलावा और भी डिवाइजर्स हैं, तो उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो भी हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में दो केस बनते हैं। सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप। जी मेरे पास कोई ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कोई टी है मेरे पास, एंड वेयर टी इज कंपोजिट नंबर, वेयर टी इज कंपोजिट नंबर, टी कंपोजिट नंबर है। टी कंपोजिट नंबर है तो मैं ऑर्डर ऑफ जी को किस तरीके से लिख सकती हूँ? टी इज इक्वल टू एम एन, वेयर एम लेस देन टी एंड एन लेस देन टी। प्रॉपर डिवाइजर्स है ये हमारे पास। तो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो टी जो है वो प्रॉपर डिवाइजर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास किस तरीके से हो गया? और जो हमारे पास मोड ऑफ एम है ग्रेटर देन 1 है, मोड ऑफ एन है वो भी ग्रेटर देन 1 है, कि जो टी है मेरा वो 1 नहीं है। टी है मेरा वो 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई नंबर है और कंपोजिट नंबर है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया। तो अब मेरे पास दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट कि अगर जी मेरा साइक्लिक होता है, व्हेन जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो क्या मेरे पास प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा? तो वो हम देखते हैं। अभी हमने लेट किया है जी मेरा साइक्लिक ग्रुप है। जी मेरा साइक्लिक ग्रुप है तो लेट ए बिलोंग्स टू जी वेयर ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बी द जनरेटर ऑफ जी। जो मेरा ए है वो क्या है? जनरेटर है जी का। ए लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बी द जनरेटर ऑफ जी। अब जनरेटर ऑफ जी हो गया। यदि देखो इफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, जो कि क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए हमने लेट किया है कि ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि हमने जो कंपोजिट नंबर माना है वो 1 के अलावा है हमारे पास, जिसमें हमने माना है कि टी है वो प्रॉपर डिवाइजर में एम के प्रोडक्ट में है, और एम का जो मोड है वो भी ग्रेटर देन 1 है, एन का मोड है वो भी ग्रेटर देन 1 है। इसलिए ई जो हमारा जनरेटर है वो आइडेंटिटी नहीं है, ऑर्डर ऑफ जी है वो 1 नहीं है। अब हमारे पास जो जनरेटर है ए है, उसके साथ हम काम करते हैं। अब देखो ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ जनरेटर के इक्वल होगा, तो जी और ए का जो ऑर्डर है वो दोनों का ऑर्डर क्या है? एम एन। इसका मतलब ए की पावर एम एन आपको क्या देगी? आइडेंटिटी देगी। ए की पावर एन को हम ए की पावर एम और एन कर सकते हैं, वो आपको क्या दे रही है? आइडेंटिटी दे रही है। अब जी का जो एलिमेंट है, कोई एक्स एलिमेंट है जी का, तो वो x इज इक्वल टू ए की पावर समथिंग में लिखा जाएगा, ए की पावर k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। किसी भी मतलब ए की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो ए की पावर m है वो भी मेरा एलिमेंट किसका है? जी का है। तो यहाँ ए की पावर m का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर m लेस देन इक्वल टू n होगा, क्योंकि जब भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है? mn दे रखा है, और कोई एलिमेंट है मेरे पास, अगर उसकी पावर n करने पे आइडेंटिटी आती है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो उस एलिमेंट का ऑर्डर n है या उसका ऑर्डर लेस देन n है।
तो हमें ये कंडीशन मिलती है, जब हमने ऑर्डर की डेफिनेशन की थी तब हमने ये किया था। तो ए की पावर एम एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए की पावर एम की एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए एम लेस देन इक्वल टू एन। मैंने लेट कर दिया, लेट ऑर्डर ऑफ ए एम इज इक्वल टू आर, जो कि लेस है एन से, और एन था वो मेरा लेस किससे था, एम एन से लेस था। तो जो मेरा आर है वो लेस देन इक्वल टू एम एन ले सकते हैं कि एन के इक्वल हो भी सकता है और इससे लेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट मिला है जो स्ट्रिक्टली लेस देन है किससे, एम एन से। अब उस एलिमेंट से मैंने एक सब ग्रुप जनरेट कर दिया, लेट एच इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए एम, क्योंकि जो ग्रुप अगर साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, कल ही पढ़ के आए हैं हम। तो लेट एच इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए एम, हमने यहाँ पे एक एच मान लिया जो किससे जनरेटेड है, ए एम से, बी आ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए एम, जो कि क्या है, आर है, जो स्ट्रिक्टली लेस देन है एम एन से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रॉपर सब ग्रुप मिल गया जिसका जो प्रॉपर है, तो इट मीन्स उसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से क्या है, स्ट्रिक्टली लेस है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि H इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट केस आता है कि G हमारे पास साइक्लिक नहीं है। केस सेकंड कि G इज नॉट अ साइक्लिक सब ग्रुप, व्हेन G इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप नहीं है, तो क्या हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप आएगा। G साइक्लिक नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। क्योंकि साइक्लिक होता है उसमें हमें एटलीस्ट जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के इक्वल होना ही चाहिए। कि साइक्लिक ग्रुप है तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा ही होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, और वो वाइस वर्सा होता है कि अगर साइक्लिक है तो एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के इक्वल है, और अगर ऐसा एक एलिमेंट मिल जाता है तो वो साइक्लिक हो जाता है। पर नॉट साइकिल में कन्वर्स होता है कि कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं हो सकता, उनमें ऑर्डर स्ट्रिक्टली लेस देन होते हैं। तो मैंने लेट कर दिया, लेट बी बिलोंग्स टू जी बी द एलिमेंट ऑफ जी, एलिमेंट ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ बी स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, लेट ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू पी है जो स्ट्रिक्टली लेस देन है जी से। अब मैं क्या करती हूं, एक सब ग्रुप जनरेट करवा देती हूँ जो पी से जनरेट हो रहा है। लेट इफ एच इज इक्वल टू जनरेटेड बाय पी, एच है वो पी से जनरेट हो रहा है, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा, एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी है जो स्ट्रिक्टली लेस देन है ऑर्डर ऑफ जी से। सो एच इज अ प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमारे पास दोनों ही केस में अगर साइक्लिक होता है तो भी प्रॉपर सब ग्रुप मिलता है, और अगर नॉन साइक्लिक है तो भी हमें प्रॉपर सब ग्रुप मिलता है। और सब ग्रुप बनाने का सबसे आसान तरीका है कि ग्रुप का कोई एलिमेंट लो और उसी से सेट जनरेट कर दो, वो सेट जो बनता है वो हमेशा प्रॉपर सब ग्रुप होता है जी का। अगर जनरेटर नहीं है तो प्रॉपर सब ग्रुप होगा, और अगर वो जी का जनरेटर है तो वो जो सब ग्रुप बनेगा वो जी के इक्वल ही बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी थ्योरम आती है, थ्योरम सेकंड क्या कहती है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, मतलब साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, जी साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। जी साइक्लिक है तो वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, तो हमने मान लिया जनरेटेड बाय ए, वो किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है, क्योंकि साइक्लिक है तो जनरेटर होना जरूरी है। तो देयरफॉर जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए। तो लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच किसका सब ग्रुप है यहाँ पे, जी का,
मुझे H को क्या दिखाना है, साइक्लिक दिखाना है, मतलब सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड दिखाना है। इफ H, दो केस बनते हैं, तीन केस बनते हैं, यदि H G के इक्वल है और E के इक्वल है देन H इज अ साइक्लिक, देन H इज साइक्लिक। अगर इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, G साइक्लिक है, अगर H इम्प्रॉपर सब ग्रुप है तो साइक्लिक होगा। H इज इक्वल टू E, अगर H आइडेंटिटी को कंटेन करता है सिर्फ तो भी साइक्लिक है कि ऑर्डर 1 से ही जनरेटेड, मतलब सिर्फ आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी खुद से जनरेटेड है। तो अगर इनके अलावा अब हमारे पास आता है कि यदि इफ H नॉट इक्वल टू G, यदि H G के इक्वल भी नहीं है और E के इक्वल भी नहीं है तो कोई अनदर एलिमेंट H में होंगे, फिर हमें दिखाना है कि क्या वो साइक्लिक है या नहीं है। तो केस सेकंड लेके चलते हैं कि H अगर G के इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या होगा। तो लेट H बिलोंग्स टू X बिलोंग्स टू H, X किससे बिलोंग कर रहा है, H से, और H सबसेट किसका है, G का, देयरफॉर X बिलोंग्स टू G, X किस में होगा, G में होगा। और G के हर एलिमेंट किस टाइप के होंगे, A की पावर समथिंग, तो हमने यहाँ A की पावर T माना है और T बिलोंग्स टू Z। तो H का भी हर एक एलिमेंट किसकी फॉर्म में होगा, A की फॉर्म में होगा। सिंस H सब ग्रुप है, सब ग्रुप क्या होता है, इटसेल्फ अ ग्रुप होता है, तो H इज अ ग्रुप, H क्या है, ग्रुप है, देयरफॉर X इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि A की पावर माइनस T भी किस में होगा, H में होगा। तो H पॉजिटिव पावर्स को भी कंटेन करता है A की और नेगेटिव पावर्स को भी कंटेन कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, दस H contains elements which are positive as well as negative powers of A, मतलब H ने पॉजिटिव पावर भी कंटेन की A की, नेगेटिव पावर्स को भी कंटेन किया A का। तो A की कोई ना कोई लीस्ट पॉजिटिव पावर भी होगी, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर कंटेन कर रहा है तो A की कोई सबसे छोटी पॉजिटिव पावर भी होगी। तो वो हमने माना कि इफ M इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, M इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, M कोई मेरा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट A की पावर M बिलोंग्स टू H। हमने ये माना है कि M वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो A की पावर M करने पे किस में जाएगा, H में जाएगा, मतलब H में A की सबसे छोटी पॉजिटिव पावर कौन है, M है। इसके अलावा A की जितनी भी पॉजिटिव पावर्स आएंगी सारी की सारी M से क्या होगी, बड़ी होगी। तो मुझे शो क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि H जनरेटेड बाय A की पावर M। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या प्रूव हो जाएगा कि H इज अ साइक्लिक। तो मुझे इतना प्रूव करना है कि जो H है वो A की पावर M से जनरेट हो रहा है। तो किसी भी ग्रुप को सिंगल एलिमेंट से जनरेट करने का तरीका क्या होता है कि उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट उसी A की पावर M में लिखे जाने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, H का एक अनदर एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट A की पावर T बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, H का। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि T इज अ मल्टीपल ऑफ M। T किसका मल्टीपल है, M का मल्टीपल है, ताकि हर एक A की पावर जो हर एक H का एलिमेंट है वो किसके मल्टीपल में लिखा जाएगा, AM के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो वहां से ये हो जाएगा कि AM क्या हो गया, जनरेटर ऑफ H हो गया हमारे पास। तो अब देखो हमें T को M का मल्टीपल दिखाना है, हम लेके चलते हैं कि T इज इक्वल टू MQ प्लस R। T M का मल्टीपल नहीं है, हमने मान लिया कि T M का मल्टीपल नहीं है, हमने उल्टा लेट कर लिया, लेट T इज MQ प्लस R, क्योंकि अगर मल्टीपल नहीं है तो डिवीजन एल्गोरिथम लग गई है हमारे पास। तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम में रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा और M से स्ट्रिक्टली लेस होगा। तो ये हमारे पास क्या लग गई, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, हमने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा दी।
अब हमारे पास क्या आता है, ए की पावर m है वो किस में है, h में है। ए की पावर जो मेरे पास t है वो भी किस में है, h में है। ए की पावर mq है वो भी किस में होगा, h में होगा। तो क्योंकि कोई भी अगर एलिमेंट h में है तो उसके जो इंटीजर मल्टीपल्स होंगे, इंटीजर पावर्स होंगी, वो भी किस में होंगी, उसी ग्रुप में होंगी। ये हमने इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट वाले डेफिनेशन में किया था। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर ये एलिमेंट h का है तो इसका इनवर्स भी h में होना चाहिए। तो a की पावर mq भी किस में है, h में है। तो a की पावर t भी h का है, a की पावर माइनस mq भी h का है। h क्या है मेरे पास, ग्रुप। तो H ग्रुप है तो इनकी कंपोजिशन है वो भी किसमें, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण इनके जो प्रोडक्ट है वो भी किसमें जाना चाहिए, H में जाना चाहिए। तो ए टी डॉट ए एम क्यू माइनस एम क्यू किस में जाना चाहिए, H में जाना चाहिए, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर टी माइनस एम क्यू किस में चला गया, H में चला गया। इट मीन्स t माइनस एम क्यू किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। तो a की पावर r किस में चला गया, h में चला गया। और r क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है m से, तो जो कि क्या क्रिएट करती है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने ये माना था पिछली स्लाइड में, देखो हमने ये माना था कि m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a m बिलोंग्स टू h, कि m वो सबसे छोटी पॉजिटिव पावर है जो a m की पावर h में है। इससे कोई छोटी पॉजिटिव पावर वाला a h में नहीं हो सकता। तो इट मीन्स जो मैंने सब सपोज किया था कि t इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर है, तो r के पास एक ही चॉइस बचती है कि वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो r जब जीरो होगा तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हेंस r मस्ट बी जीरो। तो r के पास एक ही चॉइस है कि वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो r मस्ट बी जीरो। जैसे ही r जीरो होता है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा। और t क्या था मेरे पास, कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर था, तो a की पावर t इज इक्वल टू क्या हो गया, a की पावर एम क्यू हो गया। तो ये किसका मल्टीपल हो गया, a m की फॉर्म में लिखा गया। तो h का हर एक एलिमेंट किसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है, am की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो यहां से क्या होता है कि h इज इक्वल टू जनरेटेड बाय am, और h सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो गया। देयरफॉर h इज अ साइक्लिक सब ग्रुप। तो h क्या हो गया, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G, और जो हमारे पास किससे जनरेट हो रहा है, a की पावर m से जनरेट हो रहा है। तो अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसके सब ग्रुप भी कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि अब हमारे पास क्या आ गया, एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। अब हम ये बता रहे हैं कि अगर साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके सब ग्रुप भी, जो प्रॉपर सब ग्रुप भी हैं, वो भी कैसे होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट G be an infinite cyclic group, G be an infinite cyclic group, G infinite cyclic group है, जनरेटेड बाय A, जो किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो G का और A का ऑर्डर होगा जो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जब भी हमारे पास कोई इनफाइनाइट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, या तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है या जीरो है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन दोनों के ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि G का जनरेटर कौन है, A, और जनरेटर और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। लेट H बी अ प्रॉपर सब ग्रुप, H क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, ग्रुप G का प्रॉपर सब ग्रुप है। सिंस जो हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप है वो भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। तो एवरी
सब ग्रुप जो हमारे पास हर सब ग्रुप ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हमें पता है साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, तो H भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। सो H इज अ साइक्लिक सब ग्रुप। तो H क्या हुआ, साइक्लिक सब ग्रुप हुआ G का। H इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। तो H साइक्लिक सब ग्रुप है तो वो भी कोई सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। पर लेट X बिलोंग्स टू H, X किसका है, H का है, तो H किसका सबसेट है, G का, और G तो X किस में चला गया, G में चला गया। और G का हर एक एलिमेंट किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, A की पावर समथिंग। तो मैंने A की पावर K मान लिया, और K किससे बिलोंग कर रहा है, Z से बिलोंग कर रहा है। तो X कोई H का एलिमेंट था, H के एलिमेंट है वो G के भी एलिमेंट है, और G का हर एक एलिमेंट A की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जो X होगा वो A की पावर K, और K बिलोंग्स टू Z। तो मैंने जो K माना है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, तो जो कि किसमें, और लेट K बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A की पावर K बिलोंग्स टू H। जो K है वो मेरा सबसे पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, जो A की पावर K करने पे किस में जा रहा है, H में जा रहा है। तो इट मीन्स जो H होगा वो किससे जनरेटेड है, H इज जनरेटेड बाय A की पावर K। H A की पावर K से क्या है, जनरेटेड है। तो इफ पॉसिबल, अब हमने माना, मुझे क्या दिखाना है कि H का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। H का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू M, और M क्या है, फाइनाइट है। मैंने ये मान लिया कि H का जो ऑर्डर है वो क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि मुझे तो दिखाना है ना कि ऑर्डर ऑफ H इज इनफाइनाइट। तो हम सपोजिशन लेके चलते हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे। तो अगर ये है तो ऑर्डर ऑफ A के M इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी, क्योंकि जो ऑर्डर H का है वही ऑर्डर किसका होना चाहिए, A की पावर K का होना चाहिए। तो A की पावर K का ऑर्डर भी सेम होगा, तो A की पावर KM इज इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ A क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू KM हुआ। K भी मेरा इंटीजर था, M भी मेरा इंटीजर था, दोनों ही फाइनाइट थे, तो प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट इंटीजर इज अ फाइनाइट विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहां से क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A इज क्या था, इनफाइनाइट था, बिकॉज ऑर्डर ऑफ A इज इनफाइनाइट आ गया, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और हमने सपोज क्या किया था कि M क्या है, फाइनाइट है। सो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सब ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो हमारे पास जो सब ग्रुप होंगे उनके ऑर्डर भी क्या है, इनफाइनाइट है, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो। साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा अगर साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है तो। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि शो दैट इफ G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, G अगर मेरे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, देन G हैज exactly two generators कि G अगर मेरे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास में एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर होंगे। तो वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट G बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कोई G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। लेट A बी इट्स वन जनरेटर, A उसका कोई एक जनरेटर है। मान लिया हमने कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, मुझे 2 जनरेटर प्रूव करने के, एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर होंगे। तो मैंने साइक्लिक ग्रुप है तो कम से कम एक जनरेटर तो होगा ही होगा, और वो जनरेटर मैंने क्या मान लिया, A मान लिया। देयरफॉर AX इज इक्वल टू
आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी फाइनाइट पावर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है। जब भी ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो जनरेटर का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, तो कोई भी फाइनाइट पावर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो हमारे पास क्या हुआ कि लेट B belongs to G, B belongs to G, be any other generator, B कोई अनदर जनरेटर ऑफ G है। अब फाइनाइट का मतलब कि फाइनाइट पॉजिटिव, x 0 होता है वो नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव पावर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि कम से कम जो आइडेंटिटी होती है उसका सबसे छोटा ऑर्डर होता है वो कि 1 होता है, तो ऑर्डर होता है वो पॉजिटिव ही लेते हैं हम। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम क्या मानते हैं, जब भी हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप होता है ना, तो और अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो उस ग्रुप का ऑर्डर आइदर हम 0 लिखते हैं आइदर हम इनफाइनाइट लिखते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और जनरेटर है, उसका ग्रुप का ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, तो ग्रुप के ऑर्डर को आइदर इनफाइनाइट लिखेंगे और 0 लिखेंगे हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास a की पावर x इज इक्वल टू आइडेंटिटी तभी आएगी जब x इज इक्वल टू 0 होगा। अब मैंने लेट b बिलोंग्स टू g माना है, कोई अनदर जनरेटर माना है g का, तो हमारे पास as b belongs to g and a is the generator of g, a is the generator of g, हमने मान लिया a भी जनरेटर है b भी जनरेटर है, तो इस बार हमने b को कोई एलिमेंट माना है g का और a मेरा जनरेटर है g का, तो b किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, a की पावर n में, फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई इंटीजर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, as a belongs to g and b be the generator of g, इस बार a कोई एलिमेंट है और b मेरा क्या है, जनरेटर, तो a इज इक्वल टू b की पावर m, फॉर सम m बिलोंग्स टू इंटीजर, m कोई इंटीजर है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है, a इज इक्वल टू b की पावर m है, वेयर b इज इक्वल टू a की पावर n है, तो ये वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू a की पावर n की पावर m, तो a की पावर mn हो गया। अब a की पावर mn भी g का एलिमेंट है, g में ग्रुप है तो वो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो हम बोथ साइड 1 a की पावर माइनस mn, a की पावर mn डॉट a की पावर माइनस mn कर दिया हमने, तो a की पावर 1 माइनस mn इज इक्वल टू a की पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्योंकि अभी पहली कंडीशन ही हमने ये मानी थी कि a की पावर 0 ही सिर्फ आइडेंटिटी लाके देगा हमारे पास, तो अब यहां से मेरे पास क्या आया, a की पावर 1 माइनस mn इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये तभी होगा जब 1 माइनस mn इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए यहाँ पे, तो 1 माइनस mn इज इक्वल टू 0, तो mn इज इक्वल टू 1, वेयर m और n बोथ क्या है, इंटीजर। दो इंटीजर की प्रोडक्ट 1 तभी आएगी जब आइदर m और n इज इक्वल टू 1 हो जाए और m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाए, या तो दोनों 1 हो जाए या दोनों क्या हो जाए, माइनस 1 हो जाए। तो पहला केस लेके चलते हैं, केस फर्स्ट, इफ m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो b किसकी फॉर्म में था, a की पावर n में, और a किसकी फॉर्म में था, b की पावर m में, तो b इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू b, तो मतलब a किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल हो गया, एंड मतलब कि हमारे पास केस सेकंड की m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू माइनस 1, तो b इज इक्वल टू a की पावर माइनस 1 एंड a इज इक्वल टू b की पावर माइनस 1, तो हमारे पास क्या होगा, एक तो जनरेटर a है और एक उसका क्या है, इनवर्स है, मतलब एग्जैक्टली दो ही जनरेटर होंगे, एक तो एलिमेंट और एक उसका इनवर्स, तो हेंस a एंड a इनवर्स आर द ओनली टू जनरेटर्स ऑफ G, सिर्फ 2 जनरेटर्स है किसके, G के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी पता चल गया कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, उसके पास 2 ही जनरेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल G क्या है, मेरे पास Z प्लस है,
z प्लस सेट ऑफ इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका एक जनरेटर तो 1 है और दूसरा जनरेटर क्या है, -1 है, और 1 का इनवर्स कौन होता है, -1 होता है। तो हमारे पास इसके पास एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर मिलेंगे, एक 1 और एक -1। तो अब हमारे पास एक जो नेक्स्ट थ्योरम आ रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चाहे वो आप बीएससी के मतलब ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई नेट का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, वो थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं हम। थ्योरम, लास्ट थ्योरम है ये साइक्लिक ग्रुप्स की। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप of order n is phi n, where phi n is the Euler's function। तो हमारे पास क्या है, अब देखो हमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर तो देख लिए कि सिर्फ 2 होते हैं, अब हमें देखने हैं फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास ऑर्डर्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी आ गया कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास कितने जनरेटर होते हैं, फाई एन जनरेटर होते हैं। जितना ग्रुप का ऑर्डर है फाई एन निकाल दो, आइलर फंक्शन अप्लाई कर दो, उतने ही आपके पास जनरेटर होंगे। तो वैसे तो आप नंबर थ्योरी पढ़ रहे हो, तो हमारे पास हम ये लेट करके चलते हैं कि आपको आइलर फंक्शंस की डेफिनेशन पता है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन ऑफ आइलर्स फंक्शन। आइलर फंक्शन की हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n अगर मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, देन आइलर फंक्शन इज डिफाइंड। आइलर फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, as phi 1 is equal to 1 and phi n is equal to number of positive integers less than n, less than होंगे n से, and co-prime to n, कि हमारे पास यहाँ पे आपको भी समझ आ जाएगा, ये कह रहा है कि जो phi n है उन सभी x की कलेक्शंस होगा सच दैट x और n का जो हमारे पास जीसीडी है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ताकि को प्राइम होने चाहिए, और x होगा वो स्ट्रिक्टली लेस होगा n से, कि फाई n होगा वो उन सभी x की कलेक्शंस होगा। n क्या लिया है मैंने, पॉजिटिव इंटीजर, n किससे बिलोंग कर रहा है, z प्लस से बिलोंग कर रहा है, तो x भी किससे बिलोंग करेगा, z प्लस से ही बिलोंग करेगा। n मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो x भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज को प्राइम विद n और स्ट्रिक्टली लेस देन n। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे निकालती हूँ फाई ऑफ 2 निकालती हूँ। फाई ऑफ 2 को मुझे क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 का 2 के साथ जीसीडी होता है वो क्या आता है, 1 आता है। 1 के बाद क्या आया, 2 आया। 2 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि जो मुझे x लेना है वो स्ट्रिक्टली लेस देना है 2 से, तो 2 से स्ट्रिक्टली लेस कौन होता है, सिर्फ 1 होता है, तो फाई ऑफ 2 कितना आया, 1 आया। अब आता है फाई ऑफ 3। फाई ऑफ 3 में देखते हैं, उन सभी x की कलेक्शन लेनी है जिसका जीसीडी n के साथ क्या है, 1 आई, तो x, 3 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। x है वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी होगा और x है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होगा, तो x के पास ऑप्शंस क्या है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, तो हम पुट करके देखते हैं। 1 और 3 का जीसीडी क्या है, 1 है, तो 5 ऑफ 3 में कलेक्शन आ गया एक तो 1। 2 और 3 का जीसीडी भी क्या है, 1 है, तो इसमें क्या आ गया, एक 2 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गए, तो 5 ऑफ 3 कितने हो गए, 2 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 ऑफ 4। 5 ऑफ 4 में कौन कौन आएगा, तो हम देखते हैं 1 और 4 का जीसीडी कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। 2 और 4 का जीसीडी 1 नहीं है। 3 और 4 का जीसीडी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। 4 ले नहीं सकते क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 4 होना चाहिए, तो 5 और 4 भी कितना है, 2 है।
एक एलिमेंट 1 है और एक एलिमेंट 3 है। तो अब आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा फाई ऑफ एन कैसे निकालते होते हैं। अगर फाई ऑफ पी निकालना हो, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, पी इज प्राइम नंबर, पी अगर प्राइम नंबर है तो फाई ऑफ पी होगा p माइनस 1। कि फॉर एग्जाम्पल फाई ऑफ 5 है तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 4 एलिमेंट आएंगे उसमें, क्योंकि प्राइम नंबर में कोई भी प्रॉपर डिवाइजर होता ही नहीं है 1 और p के अलावा, और 1 इसमें ले सकते हैं। तो p से लेस जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे p के साथ क्या देंगे, जीसीडी 1 देंगे। अब आता है फाई ऑफ p की पावर n, तो यहां आएगा p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया, तो फाई ऑफ 2 की पावर n, 2 की पावर 2, सॉरी फाई ऑफ 2 की पावर 2, तो फाई ऑफ 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और अभी हम देख के आए कि फाई ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। अब आता है मेरे पास कि अगर कंपोजिट नंबर है t, तो उसको पहले प्राइम में तोड़ लो, p1 डॉट p2, जितने भी प्राइम फैक्टर बनते हैं उन सब में तोड़ दो, और फिर उनमें क्या करो, फाई ऑफ p1 डॉट फाई ऑफ p2 कर दो हमारे पास, तो वो आपके पास फाई आ जाएगा, आइलर फंक्शन आ जाएगा। तो यहां तक तो था हमारे पास आइलर फंक्शन होता क्या है, आइलर फंक्शन समझ लिया। अब हमें देखना है कि मेरे पास अगर कोई ग्रुप दे रखा है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि जीसीडी बताओ, वो क्या नाम उसका, जनरेटर बताओ कौन से होंगे। तो हमें क्या करना है, जनरेटर कितने होंगे, फाई ऑफ एन जनरेटर होंगे, और कौन से होंगे, जो एन के साथ को प्राइम होंगे। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ क्या है हमारे पास, लेट जी बी आ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जी बी आ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जी मेरे पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर कितना है, एन है, जनरेटेड बाय ए, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो किसी ना किसी जनरेटर से तो जनरेट होगा, तो वो जनरेटर मैंने ए मान लिया कि जो ऑर्डर है जी का वो है एन, तो ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, एन होगा, क्योंकि ए क्या है, जनरेटर है। मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए की पावर एम इज अ जनरेटर ऑफ जी, मतलब ए के अलावा ए की पावर एम, क्योंकि जी के जो हर एलिमेंट होंगे वो ए की पावर समथिंग में लिखे जाएंगे, तो ए की पावर एम इज अ जनरेटर ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ 0 लेस देन 0, एम है वो 0 से ग्रेटर होगा, स्ट्रिक्टली लेस होगा एन से, एंड एम एन का जो जीसीडी होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, कि जो एम एन है उन जो आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। और ये डेफिनेशन किसकी है, फाई एन की डेफिनेशन है कि ए एम इज अ जनरेटर ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एम और एन का जीसीडी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और एम होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए एन से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही होगा कोई। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन अपने आप में फाई एन की डेफिनेशन है। तो अब हमारे पास क्या है कि वो सारे एन आ जाएंगे जिनका, वो सारे एम आ जाएंगे जिनका जीसीडी एन के साथ क्या है, 1 है, और जो एन से स्ट्रिक्टली लेस है। तो अब हमें क्या करना है, एक बार लेट करके चलना है, ए एम जनरेटर है जी का, और प्रूव करना है कि एम एन का जीसीडी 1 है, और एक बार ये लेके चलना है कि एम एन का जीसीडी 1 है, और हमें प्रूव करना है ए एम इज अ जनरेटर। तो फर्स्टली हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एम इज अ जनरेटर ऑफ जी, ए एम है वो जनरेटर है किसका, जी का जनरेटर है, और वेयर जो एम है वो स्ट्रिक्टली लेस है एन से, और ग्रेटर है स्ट्रिक्टली 0 से, एज ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का एलिमेंट है, जनरेटर है तो ऑब्वियस है जी का एलिमेंट ही है, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर टी सच दैट, ए एम भी जनरेटर मान के चली हूं मैं जी का, और ए कोई एलिमेंट है जी का, क्योंकि ए जनरेटर है, ए भी जनरेटर था, ए एम भी जनरेटर माना है, तो ए एक एलिमेंट भी हुआ ना जी का, तो वो अपने जनरेटर की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ए की पावर एम की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए।
तो कोई ना कोई इंटीजर तो एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ए की पावर एम टी इज इक्वल टू ए, कि ए है वो ए की पावर एम में लिखा जाएगा क्योंकि ए की पावर एम को मैंने जनरेटर माना है। तो यहां से मेरे पास क्या हुआ, ए एम टी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। ए एलिमेंट था जी का, तो ए का इनवर्स भी किस में होगा, जी में होगा। तो ए एम टी माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए क्या था मेरे पास, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और n के अलावा अगर कोई एलिमेंट ए की पावर t माइनस 1 आइडेंटिटी देता है तो हमारे पास क्या होगा, n है वो डिवाइड करेगा mt माइनस 1 को। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर अगर n होता है, उसके अलावा अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर की पावर करने पे आपको आइडेंटिटी मिलती है तो डेफिनेटली n है वो mt माइनस 1 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, n है वो mt माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब mt माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई n हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट अगर मैं कह रही हूं कि 3 15 को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स क्या होता है, 15 इज इक्वल टू 3.5, कि 3 5 जा 15, तो कोई ना कोई हमारे पास क्या है, क्वोशंट भी एग्जिस्ट करता है ना। तो हमारे पास क्या हुआ, mt माइनस 1 इज इक्वल टू एन क्यू, तो mt माइनस एन क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू भी इंटीजर है t भी इंटीजर है, तो mt प्लस n इंटू माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन होती है जब m और n का जीसीडी क्या आता है 1, तो इम्प्लाइज mn का जो जीसीडी है वो क्या आ गया 1। तो mn का जीसीडी 1 आ गया और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर am जनरेटर है तो m और n का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं उल्टा लेके चलती हूँ, कन्वर्स। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, लेट mn का जो जीसीडी है वो क्या है, 1 है, वेयर जो m है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 0 से और स्ट्रिक्टली लेस है n से। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट p एंड q कोई इंटीजर्स है सच दैट mp प्लस nq इज इक्वल टू 1। ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर m और n का जीसीडी 1 है तो कोई लीनियर इक्वेशन बनती है, वो क्या होता है, वो लीनियर सम होता है जीसीडी के इक्वल। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहां से हमारे पास क्या हो गया, नाउ a कोई एलिमेंट है g का, a क्योंकि a जनरेटर था तो जनरेटर तो g का एलिमेंट होगा ही होगा, a की पावर 1, तो अब 1 जो a है सिंपल a की पावर 1 करोगे तो भी a ही आएगा, और 1 की वैल्यू क्या है, mp प्लस nq, तो ये क्या हुआ, amp डॉट anq, और a का जो ऑर्डर था, वेयर ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू क्या था, n था, सो a की पावर n इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू amp आ गया हमारे पास। a किसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है, amp की फॉर्म में। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या g का हर एक एलिमेंट a की पावर m में लिखा जाएगा, तभी तो वो जनरेटर बनेगा। तो हमने क्या किया, इफ x बिलोंग्स टू g, x कोई g का एलिमेंट है और g किससे जनरेट हो रहा है, a से जनरेट हो रहा है, देन देयर एग्जिस्ट r बिलोंग्स टू z सच दैट, तो जो x है कोई एलिमेंट वो g का है, g किससे जनरेट हो रहा है, a से, तो x किसकी फॉर्म में होना चाहिए, a की पावर की फॉर्म में होना चाहिए, सच दैट x इज इक्वल टू a की पावर r, और r कोई इंटीजर है। अब हमने a को किस फॉर्म में लिखा है, amp की फॉर्म में, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो amp इंटू क्या हो गया r, तो x किसकी फॉर्म में लिखा गया, x इज इक्वल टू ampr, p भी इंटीजर था, r भी इंटीजर है, तो प्रोडक्ट ऑफ rp भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पे x किसकी फॉर्म में लिखा गया, am की पावर फॉर्म में लिखा गया, तो g का हर एक एलिमेंट किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, a की पावर m में भी लिखा जा सकता है, तो देयरफॉर a की पावर m इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ g, तो a की पावर m भी जनरेटर हो गया किसका,
जी का वेयर जीरो जो m है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 0 से और स्ट्रिक्टली लेस है n से, एंड जो जीसीडी mn का वो क्या है 1 है। तो यहां से आपको पता चला। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अब आपको करना क्या है, एक चीज देखनी है। जैसे मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लेके चलो, मैंने जी को एक ग्रुप मान लिया 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। आपको पता है कि ए क्या है आयोटा, मतलब जो जी है वो ए से जनरेट हो रहा है और जी का जो जनरेटर है वो क्या है आयोटा है हमारे पास। तो एन क्या है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है एन, जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या है 4 है। एन क्या है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। तो अगर ए जी का जनरेटर है तो ए की पावर m भी जी का जनरेटर होगा, इफ एंड ओनली इफ m और 4 का जीसीडी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 4 के साथ जीसीडी 1 कौन कौन देता है, कौन दे रहा है, एक तो हमारे पास 1 दे रहा है और एक कौन दे रहा है 3 दे रहा है। तो आयोटा की पावर 1 होगा जो जनरेटर है जी का, और आयोटा की पावर 3 होगा जो कि जनरेटर है जी का। और आयोटा की पावर 3 क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा भी जनरेटर है जी का। ये चीज हमें पहले से ही पता थी, तो यहाँ से प्रूफ हो गई जो हमने यहाँ पे देखा है कि अप्लाई कैसे करना है इसे। आपको एक जनरेटर पिक करना है, उस जनरेटर की वो पावर जो ऑर्डर के साथ को प्राइम होगी वो सारे ही उस ग्रुप के क्या बनेंगे जनरेटर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 8। मतलब कि मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है, उसके पास कितने जनरेटर्स होंगे। तो हमें सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जी क्या है साइक्लिक ग्रुप, जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, जी साइक्लिक ग्रुप है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ जनरेटर, टोटल, और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कैसा ग्रुप है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू 5 ऑफ 8। कितने होंगे 5 ऑफ 8 होंगे। 5 ऑफ 8 कैसे निकालोगे, वो सारे x जो 8 के साथ क्या होंगे को प्राइम होंगे, मतलब 8 के साथ जीसीडी क्या देंगे 1 देंगे, एंड x होंगे वो स्ट्रिक्टली लेस देन होंगे 8 से। तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 8 के साथ क्या दे रहा है को प्राइम है, 3 8 के साथ क्या है को प्राइम है, 5 8 के साथ क्या है को प्राइम है, 7 8 के साथ क्या है को प्राइम है। तो मुझे लेट करना है, लेट ए बी द जनरेटर ऑफ जी, ए बी द जनरेटर ऑफ जी, ए जी का क्या है जनरेटर है। तो हमारे पास ए की पावर 1, ए की पावर 3, ए की पावर 5 और ए की पावर जो 7 है भी ऑल्सो द जनरेटर ऑफ जी, क्योंकि अभी हम थ्योरम करके आए हैं कि अगर ए जनरेटर है तो ए की पावर m भी जनरेटर होगा और m n के साथ जीसीडी क्या देगा 1 देगा और स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 8 से। तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर कितने हुए 4 हुए। अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 8 का है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ जनरेटर हुए 4, और वो कौन से होंगे, एक तो एक ए की पावर 3, ए की पावर 5 और ए की पावर 7, तो ये होंगे इसके जनरेटर। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ एन अबिलियन ग्रुप, इफ एंड अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 का कोई अबिलियन ग्रुप है, कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, अगर वो ऑर्डर 3 का एलिमेंट कंटेन करता है, शो दैट जी मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप, तो वो क्या होगा साइक्लिक ग्रुप होगा। तो हमारे पास क्या हुआ कि इफ जी बी एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 देन जी मस्ट बी साइक्लिक, कि अगर कोई ग्रुप है
जो ऑर्डर 6 का है, जिसमें एलिमेंट ऑर्डर 3 का भी है, तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा ही होगा। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट G बी द अबिलियन ग्रुप, G बी एन अबिलियन ग्रुप, G क्या है, अबिलियन ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 6, यो क्या है, इवन है, 6 क्या है, इवन है। तो यहां पे इवन है तो इसमें क्या होगा, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा G में, इन G। क्यों करेगा, देखो G है मेरे पास, मान लो E A B C D F, 6 एलिमेंट हो गए टोटल। हमारे पास 6 एलिमेंट है जिसमें ऑर्डर ऑफ E क्या है, 1 है। ऑर्डर ऑफ A क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, गिवन दे रखा है कि एक एलिमेंट ऑर्डर 3 का होगा ही होगा। उसके बाद अगर हमारे पास एलिमेंट ऑर्डर 3 का है तो वो सेल्फ इनवर्स तो हो नहीं सकता, तो इसका कोई ना कोई इनवर्स तो होगा ही A का, और जो एलिमेंट A है तो उसका इनवर्स भी ऑर्डर 3 का ही होगा, तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ A इनवर्स भी क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे कोई A इनवर्स भी है हमारे पास। तो बचे लास्ट में 3 एलिमेंट, एक B, एक D और एक F। 3 एलिमेंट और जो इनवर्स होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो इनमें से कोई 2 एलिमेंट ही और ऐसे हो सकते हैं तो म्यूचुअल इनवर्स होंगे। तो हमारे पास ऑर्डर 2 का सेल्फ इनवर्स एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा होगा जो खुद का खुद इनवर्स होगा, अदरवाइज वो पेयर में इनवर्स नहीं हो सकते। और यहाँ पे एक एलिमेंट ऑर्डर 3 का है तो दूसरा एलिमेंट भी ऑर्डर 3 का होगा ही होगा। तो जब भी हमारे पास इवन ऑर्डर का ग्रुप होता है ना, तो उसमें एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है जो ऑर्डर 2 का होगा ही होगा। तो अब हमने मान लिया लेट B बी द एलिमेंट ऑफ G सच दैट ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 2, कि जो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है वो कौन सा है, B, तो B इज इक्वल टू B इनवर्स। B किसका इनवर्स है, खुद का, क्योंकि ऑर्डर 2 के एलिमेंट क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं हमारे पास। एंड हमें और क्या गिवन दे रखा है, कंसीडर A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 3। ये गिवन है हमारे पास, क्योंकि एक एलिमेंट ऑर्डर 3 का होगा ही होगा जो गिवन दे रखा है, तो वो हमने एलिमेंट A मान लिया कि एलिमेंट A है वो ऑर्डर 3 का है हमारे पास। तो हमने एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि A है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, B है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, क्योंकि B सेल्फ इनवर्स है, B का ऑर्डर 2 है, A है उसका ऑर्डर 3 है, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, अनदर एलिमेंट है आइडेंटिटी के अलावा। एक चीज और क्लियर हो गई है कि ऑर्डर ऑफ A तो 3 है, ऑर्डर ऑफ B क्या है, 2 है, तो ये एक दूसरे की इनवर्स नहीं हो सकते। तो एलिमेंट और एलिमेंट का जो इनवर्स होता है उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो यहाँ पे तो ये दोनों अलग एलिमेंट है, तो A नॉट इक्वल टू B इनवर्स, A B इनवर्स के इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई B बोथ साइड। हमने बोथ साइड क्या कर दिया, B मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, V, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, AB नॉट इक्वल टू B इनवर्स डॉट B। इट मीन्स AB नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। A किसका एलिमेंट था, G का, B किसका एलिमेंट था, G का, G क्या है, ग्रुप, तो A डॉट B भी किसका हुआ, G का। मतलब ग्रुप का एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स उसका कोई ना कोई ऑर्डर तो और होगा। मतलब आइडेंटिटी के इक्वल होता तो 1 ऑर्डर होता, अब आइडेंटिटी के इक्वल तो है नहीं, तो उसका कोई ना कोई और ऑर्डर होगा। हम देखना चाहते हैं कि क्या A भी सेल्फ इनवर्स है या नहीं, तो उसका देखते हैं हम ऑर्डर 2 है या नहीं। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि G इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। तो G हमें अबिलियन दे रखा है, तो A स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, A स्क्वायर B स्क्वायर के इक्वल। अब ये क्या है, B स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो ये A स्क्वायर के इक्वल आ गया। A स्क्वायर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ, बिकॉज ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 3। A की पावर 3 ही हमें आइडेंटिटी देगा, उससे छोटा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता।
क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या है 3 है। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 2। ए बी का ऑर्डर 2 नहीं है, मतलब ए बी एक एलिमेंट है जो सेल्फ इनवर्स तो नहीं है। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ए बी का ऑर्डर 3 है, क्योंकि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 6 है। तो एलिमेंट के जो ऑर्डर होते हैं ना वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो 6 जो ए बी है उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, या तो 1 हो सकता था, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 6। 1 तो है नहीं क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, वो 2 है नहीं क्योंकि सेल्फ इनवर्स नहीं है, अभी प्रूव किया हमने। तो अब ऑर्डर 3 या 6 हो सकता है। तो अब हम बात देखते हैं कि क्या ऑर्डर 3 है या नहीं है। तो हम करके चलते हैं ए ऑर्डर ए बी पावर 3 इज इक्वल टू A3 B3। क्यों? क्योंकि अब हमारे G इज अबिलियन, हमारे पास क्या होगा, G अगर अबिलियन है तो A की पावर n इज इक्वल टू AN BN होगी। तो AB की पावर क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब B क्यूब। A क्यूब क्या है, आइडेंटिटी, इज इक्वल टू B क्यूब क्या है, B स्क्वायर इंटू B, और B स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी, तो ये B के इक्वल आ गया। तो ए बी क्यूब इज इक्वल टू बी आ गया, और बी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी भी 3 नहीं है, तो 3 भी नहीं है। तो ए बी के पास पॉसिबिलिटी क्या बचती है, सिर्फ ऑर्डर 6 होने की। तो ए बी का ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 3 से, बट ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड 6, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डेफिनेटली डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आता है, सिर्फ 6 आता है। और अगर ग्रुप ऑर्डर 6 का है, कोई एलिमेंट ऑर्डर 6 का मिल जाता है, तो जी इज अ साइक्लिक। तो जी मेरे पास क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक की सारी थ्योरम्स कंप्लीट हो चुकी है, साइक्लिक के 1-2 एग्जाम्पल्स हुए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास वो सब इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होंगे, उन सब पे डिस्कशन होगी कि क्या वो ग्रुप अबिलियन है, क्या वो ग्रुप अबिलियन है तो उनके सब ग्रुप कैसे होंगे, सब ग्रुप है तो उनके एलिमेंट्स कैसे होंगे, पूरी डीप स्टडी होगी उन सारे ग्रुप्स की। तो जितने भी आपके एग्जाम्पल रहते थे इस चैप्टर के, वो सारे के सारे उस नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे, बल्कि आपको बहुत कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी जानने को मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.